जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Okay, bottom of the deck. यहाँ पे भी देखना चाहेंगे। ऑलराइट, सी मास्टर बुद्धा जी आए हैं, काली माँ आई हैं, ठीक है, और एंजल्स भी आए हैं। तीनों के मैसेजेस हैं, लेकिन जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, जो माँ के संदेश हैं, माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या सही है, यहाँ मैंने फ्लो निकाला हुआ है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। राइट, माँ कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जिन जिन लोगों ने छल कपट किया है, झूठ बोला है, पीठ पीछे वार किया है, षड्यंत्र किया है, या आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है, तो माँ उन लोगों को नहीं बख्शेंगी। आपको इन लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इनका हिसाब किताब सीधा माँ ही करेंगी। तो माँ कह रही हैं कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको दंड जरूर दिया जाएगा जो भी इन्होंने आपके जीवन में किया है, क्योंकि ये वो लालची लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैसों के पीछे भागे हैं, और उसके लिए आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया है। पैसों का झोल मुझे दिख रहा है, कर्ज मुझे दिख रहा है, लोन मुझे दिख रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लोग आपके पैसा लेके भाग भी गए हैं, जहां पे आपकी ग्रोथ और पावर कम हो चुकी है। तो यहां पे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया जा रहा है। छल कपट से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। कोई कितना भी पॉलिटिक्स कर ले, झूठ का सहारा ले ले, अगर किसी को ये लगता है कि झूठ का सहारा लेके आपको गिराया जा सकता है और उसके बदले में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। झूठ से आप एक बार जीत सकते हो, दो बार जीत सकते हो, बार बार नहीं जीत सकते। तो यहां झूठ कभी भी कहा जा रहा है कि उस चीज पे सच का साथ दिया जाएगा, झूठ का नहीं दिया जाएगा। एक बार के लिए आपको लगेगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, झूठ का जमाना आ गया है, क्योंकि जब सच बोलेगा इंसान तो सच का साथ नहीं दिया जाता, झूठ का साथ दिया जाता है। आपके मन में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन कितने दिन वो झूठ चलेगा, कभी ना कभी तो हटेगा। जो झूठ का सहारा यहाँ पे मिटाएंगी, माँ मिटाएंगी। जो झूठ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झूठ से अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, झूठ से अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको नीचा गिरा रहे हैं, तो झूठ कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएगा, ना माँ पहुँचाने देंगी जिससे कि आपका हार्म हो। और जिन लोगों ने हार्म किया है उनका फैसला जरूर होगा। माँ कहती हैं आपके अंदर वो पावर है,
आप अपनी पावर को पहचानो, दूसरों को मत देखो। बाकी मैं देख लूंगी जो मुझे देखना है। जिसने जो भी पाप किए हैं उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम मत डरो, तुम्हारे अंदर जो पावर है, जो मेरे अंश हैं, उसको यूटिलाइज करो, उसके लिए आगे बढ़ो। पास्ट की चीज़ों को लेके क्यों निराश होना है, क्यों चीज़ों को बढ़ना है, क्यों अपने पावर को यूज़ नहीं करना है, क्यों आपको डर लग रहा है चीज़ों को कुछ करने से या लॉस होने से, राइट? ये चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर माँ दे रही हैं, आपके अंदर वो पावर रियलाइज करा रही हैं, आपको ये सहानुभूति दे रही है कि अपने मन के फियर और डर को निकालो, अपने मन के अंदर के फियर और डर को निकालो और पास्ट के मेमोरीज को निकालो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट की मेमोरीज में जी रहे हैं। इन सब चीज़ों से निकलो। आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि आपका काम नहीं बन रहा है, या बहुत समय से आप कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, या कोई कॉल का मैसेज का वेट कर रहे थे, या आप रीयूनियन चाह रहे थे, या रिश्ता आपका ख़राब चल रहा था, या इमोशनली कनेक्शन आपके ख़राब चल रहे थे, तो यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, या फिर काम से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको आते हुए मिल रही है। और ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है? कोई ना कोई न्यूज़ जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये न्यूज़ ऐसी होगी जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आगे का पाथ क्लियर होगा, जो अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस कॉल और मैसेज पे डिपेंड कर रहा है आपके डिसीजंस, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। माँ कह रही है हार्डवर्क करो, बाकी की चिंता मत करो, जितना वर्कaholic बन सकते हो बनो, जितना आप आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, राइट? लेकिन बढ़ो, दूसरों की चिंता करना छोड़ दो, अपनी चिंता करो। क्योंकि दूसरों ने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये सब चीज़ें देखोगे तो अपने लिए नहीं कर पाओगे, अपने लिए कब जियोगे? माँ कहती है मैं बैठी हूँ ना बाकी चीज़ों के लिए, तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो करो, ठीक है? मास्टर बुद्धा जी आपको अवेयरनेस में हेल्प कर रहे हैं। जिन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने आया है, वो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस कराया जा रहा है कि ऐਵੇਂ ही किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस वेट कर रही हैं, आपकी खजाने की कुंजी आपका वेट कर रही हैं। आपके लिए सक्सेस आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। बहुत समय से अगर आपका जॉब चेंज नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, फाइनेंस चीज़ें रुकी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि माँ उन लोगों को हटा रही हैं जो छल कपट से आपकी चीज़ों पे रास्ता रोक रहे थे या हड़पने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को वो साइड कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि आपका टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है। एंजल्स कह रहे हैं टफ साइकिल ख़त्म हो रहे हैं। आपको बहुत सारे क्रो दिखेंगे, झुंड में दिख सकते हैं, जोड़े में भी दिख सकते हैं। और जब आजू बाजू आपको क्रो दिखें तो समझ जाना आपका टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है? और नया जीवन दान हो रहा है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, शनि देव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, साथ में आपको नई जर्नी मिलेगी एंड इल्यूज़न से आपको निकाला जाएगा। जो अब तक आप बहुत इल्यूज़न में रह रहे थे ना, बहुत ज़्यादा घबराहट में आप रह रहे थे, राइट? तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से भी निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैसेजेस में देखूंगी, माँ का मैसेज बहुत प्यारा आया है आपके लिए, राइट? सबसे हैरानी वाली बात यह है कि माँ की एनर्जी आई है। माँ को मैंने पुकारा था दिल से, वो आ गई। देखो, हेटर्स पे तो विश्वास नहीं करना। बहुत सारे लोग होंगे आपको बहुत मीठा मीठा बनेंगे, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, चापलूसी करेंगे, थोड़े दिन केयर भी करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, ऐसा कंसर्न दिखाएंगे कि भैया ये आपके तो कितने वेल विशर हैं, कितने अच्छा सोचते हैं, ठीक है? बट विश्वास मत करना, क्योंकि ये आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को जानना चाहते हैं और उससे तोड़ना चाहते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी ये जलते हैं। अगर आप 4 लोगों में बैठ के ज्ञान भी देते हो तो इस चीज़ से भी इनको दिक्कत है, ठीक है?
देखो, ईश्वर आपके साथ हैं, बिल्कुल है, लेकिन लड़ने की क्षमता आप में उठाई जा रही है, कॉन्फिडेंस डाला जा रहा है, ठीक है। उनको बोला जा रहा है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद लड़ो, डरो नहीं, डर के पीछे मत रखो, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई जमीन से रिलेटेड चीज़ें आई हैं कि कोई जमीन पे नज़र है, जमीन पे हड़पना चाहता है, जमीन को लेके लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारे कब्जा करना चाहता है, आपके हिस्से में कुछ हिस्सा नहीं आने देना चाहता है, तो इस चीज़ को लेके भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि आपकी बात यहाँ सुनी नहीं जा रही है, और आपके हेटर्स कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं जहाँ पे आपको मंजूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे माँ कह रही है अगर वो बात गलत है तो बिल्कुल भी मंजूरी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस, माँ आपकी मैनिफेस्टेशन सुन रही हैं। माँ, जय काली माँ प्लीज़ क्लेम इट कीजिएगा, क्योंकि माँ को मैंने शिद्दत से आवाज़ दी थी और वो आई हैं, यानी कि इस एनर्जी में माँ काली का प्रेजेंस है। तो इस एनर्जी को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, और ये जितने लोगों के पास ये रीडिंग जाएगी वो मैं ब्लेस्ड कहलाई जाऊंगी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए ब्लेस्ड होगी, क्योंकि मैंने दिल से, मुझे पिक्चर दिखी थी कि माँ आप आ जाओ, वो आई, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, आपको क्रिएट किया जाएगा रियलिटी में, देर से ही सही बट मिलेगी ज़रूर। आपके थॉट्स पे क्लैरिटी मिलेगी, फोकस्ड आपका बढ़ाया जाएगा, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होगा, आपके डिजायर्स फुलफिलमेंट होंगे। अपने सेल्फ डाउट को जो आप करते हैं ना, हर टाइम डाउट ले आते हैं, मुझसे नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, थाती देख लीजिएगा। जो सेल्फ डाउट है ना, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काम नहीं कर सकता यार, मैं इतना नहीं भाग सकता यार, मैं लिमिटेड 9 to 5 जॉब कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। सेल्फ डाउट में आती लेजीनेस में आ जाते हो, फिर और अनक्लैरिटी आपकी रहती है, क्लैरिटी में आप बिल्कुल नहीं रहते, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और लेजीनेस में आते आते 2-3 प्लान और चालू हो जाते हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती, वो मत करो, ठीक है। जो भी करना है क्लियर अबाउट इट, मुझे करना है, मुझे ये पाना है, मेरा ये विजन है, मैं पाके रहूंगा, वो चीज़ आपको मिलेगी। जिस पावर का आप एकदम कॉन्फिडेंस वे में ग्रैब करोगे, वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होगी। क्लियर नहीं है, क्लियर कॉर्ड्स पहनना शुरू कर दो, गोल्डन या वाइट कलर का कपड़ा या हैंकी रखना शुरू कर दो, ठीक है। अपनी इंटेंशन बोलना शुरू कर दो, कैंडल रखो, कैंडल जलाओ, कैंडल को फोकस की तरफ नज़र करो, देखते जाओ, जो कैंडल जला के जो हमारे लाइटिंग होती है ना, उसको फोकस करो, और फोकस करके विजुलाइज करो जो आप चाहते हो। आप वो चीज़ करो जिससे आपकी डिवाइन पावर बढ़े, आपका फोकस बढ़े, आपकी क्लैरिटी बढ़े, ये बहुत हेल्प होगा, ठीक है। ये डेली करो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है, बहुत कुछ क्लियर। तो गाइडेंस है, रेमेडीज है, क्रिस्टल भी मैंने बताया, तो बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।